एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 8th हाउस अष्टम स्थान से आयु मृत्यु के बारे में आप पता कर सकते हैं। और आयु का निर्धारण करना, आयु किसी की बताना, किसी को कैंडिडेट को उसकी कुंडली देखकर बताना कि उसकी अप्रॉक्सीमेट एज क्या हो सकती है, या गणित के द्वारा बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करके उसको बताना, तो वो आयुर्दाय होता है। आयुर्दाय मतलब एज का निर्धारण करना। तो आयुर्दाय में ही जो आज का टॉपिक है वो है बालारिष्ट। बालारिष्ट जो पराशर ऋषि ने बताए, योगायु के 7 प्रकार बताए थे, हमने आपको बताया पिछले लेक्चर में। तो उसमें पहला नंबर है बालारिष्ट। बालारिष्ट का मतलब ये है कि 0 से 8 वर्ष, यानी बच्चा ने जन्म लिया बच्चे ने, और 8 वर्ष की एज तक, यानी जन्म से लेके और 8 वर्ष के बीच में ही उसको अरिष्ट हो जाए, बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़े या उसकी डेथ हो जाए, तो उसको बालारिष्ट कहा जाता है। राइट। तो बालारिष्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। यानी 0 से 8 वर्ष की एज है बच्चे की, और इसी में उसकी डेथ हो सकती है या बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से बीमार पड़ सकता है। तो बालारिष्ट में जो ऋषियों ने बताया कि इसमें अगर कोई बच्चा जन्म लेता है जिस समय न्यूली बॉर्न है, अभी अभी बच्चे ने जन्म लिया, और उसकी आपको कुंडली बनानी है या देखनी है इसकी एज के बारे में, तो तब आप किस तरीके से देखना चाहिए, उसको कैसे देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऋषियों ने बताया कि आप दिन मृत्यु वाला योग देखिए। यानी बालारिष्ट के लिए आप देखिए दिन मृत्यु। दिन का मतलब होता है कि मॉर्निंग सूर्योदय से लेके इवनिंग सूर्यास्त के बीच का जो समय है उसको एक दिन कहा जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है कि मॉर्निंग में सूर्योदय जिस समय हुआ, सनराइज हुआ, वहाँ से लेके सनसेट के बीच का जो टाइम है उसको दिन कहते हैं। तो बच्चे का अगर जन्म दिन के समय हुआ, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में हुआ, तो और कुछ पर्टिकुलर नक्षत्र में जन्म हुआ, नक्षत्र में भी उनके पर्टिकुलर चरण में हुआ, तब उसको बालारिष्ट हो सकता है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया ऋषियों ने, उसको कहते हैं दिन मृत्यु। तो अगर बच्चे का जन्म दिन के समय हुआ, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में हो रहा है, और कुछ नक्षत्रों में जन्म हो रहा है। अब उसमें नक्षत्र जो उन्होंने बताए, एक तो कहा कि धनिष्ठा और हस्त का प्रथम चरण, किसी भी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो धनिष्ठा और हस्त जो नक्षत्र हैं, इनके अगर प्रथम चरण में बच्चे ने जन्म लिया और दिन के समय जन्म लिया, तो उसको बालारिष्ट हो सकता है। सेकंड उन्होंने बताया कि अगर दिन के ही समय विशाखा और आर्द्रा के सेकंड चरण में अगर जन्म हुआ, विशाखा और आर्द्रा के दूसरे चरण में अगर जन्म हो रहा है बच्चे का और दिन के समय, तो उसको बालारिष्ट हो सकता है। और तीसरा नंबर बताया कि उत्तरा भाद्रपद और आश्लेखा का तीसरा चरण, यानी दिन के समय तो जन्म हुआ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, लेकिन वो उत्तरा भाद्रपद या आश्लेखा के तीसरे चरण में अगर जन्म हो रहा है, तो उसको दिन रोग कहेंगे, दिन मृत्यु कहेंगे। यानी दिन मृत्यु जो बालारिष्ट का पार्ट है उसमें उसको दिन मृत्यु के टाइटल में आएगा वो। इसके अलावा कहा कि अगर दिन के समय जन्म है और उसमें भरणी और मूल, भरणी नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, तो भरणी और मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, चौथे चरण में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है, तब भी उसको दिन मृत्यु टाइप का जो बालारिष्ट है वो होगा। तो फिर से आपको बताते हैं कि बच्चे का जन्म दिन के समय हुआ, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, और अगर धनिष्ठा और हस्त के प्रथम चरण में हुआ, या विशाखा और आर्द्रा के सेकंड चरण में जन्म हो, या तीसरा नंबर उत्तरा भाद्रपद या आश्लेखा के तीसरे चरण में जन्म हो, या भरणी और मूल के चौथे चरण में जन्म हो, और दिन के समय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में हो, तो बच्चे को दिन मृत्यु उसमें रखा जाएगा, दिन मृत्यु में, और बच्चे को ये बालारिष्ट हो सकता है। राइट। सेकंड नंबर बताया कि दिन रोग, इसको कहा गया दिन रोग, ये ऋषियों ने बताया। दिन रोग का मतलब ये है कि दिन के समय तो जन्म हुआ, जैसे आपको बताया कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में किसी समय बच्चे का जन्म हुआ, और उसके लिए कहा कि अब ये कुछ पर्टिकुलर नक्षत्र हैं जिनके चरण में अगर बच्चे का जन्म होगा, तो उसको कोई बहुत ही भयंकर बीमारी हो सकती है, उस बीमारी से उसकी डेथ भी हो सकती है। राइट। तो इसमें कहा कि अगर दिन के समय जन्म हो रहा है सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, और अगर आश्लेखा और उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में अगर जन्म हो रहा है, ये 2 नक्षत्र हैं, आश्लेखा और उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में जन्म हो, या भरणी और मूल के दूसरे चरण में जन्म हो, या उत्तरा फाल्गुनी और श्रावण के तीसरे चरण में जन्म हो, या स्वाति और मृगशिरा के चौथे चरण में अगर जन्म हो दिन के समय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, तो वो दिन रोग कहलाएगा। दिन रोग का मतलब कि बच्चे को कोई पैदा होते ही कोई बड़ी भयंकर बीमारी है और उसको अरिष्ट हो सकता है, यानी उसकी मृत्यु हो सकती है।
तो फिर से बताते हैं, दिन रोग के लिए जो उन्होंने नक्षत्र बताए ऋषियों ने कि बच्चे का जन्म दिन के समय हो रहा है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किसी समय हो रहा है, और उस समय जिस नक्षत्र में जन्म हो रहा है वो नक्षत्र हैं, अगर आश्लेषा एंड उत्तरा भाद्रपद का प्रथम चरण हो, या भरणी मूल का दूसरा चरण हो, या उत्तरा फाल्गुनी और श्रावण का तीसरा चरण हो, या स्वाति एंड मृगशिरा का चौथा चरण हो, इसमें अगर जन्म हो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, तो ऐसे समय में उसको दिन रोग होगा, यानी कोई भयंकर बीमारी होगी, बच्चे को अरेस्ट हो सकता है, यानी उसकी मृत्यु हो सकती है। तीसरी चीज़ जो आपको न्यूली बॉर्न कुंडली में देखना चाहिए, एक तो आपने देखा दिन मृत्यु, दूसरा दिन रोग, तीसरा चीज़ है विष घटी काल। हर एक नक्षत्र में एक होता है, समय होता है जिसको कहते हैं विष घटी काल। काल माने समय, विष घटी यानी वो जो घटी 60 घटी होती हैं 24 घंटे में, तो उस 24 घंटे में कुछ घटी ऐसी हैं जो विष की तरह होती हैं, यानी उसमें बच्चे को अरेस्ट हो सकता है अगर उस पीरियड में उसने जन्म लिया तो विष, उसको कहते हैं विष घटी काल या विष घटी समय। तो टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, आपको मालूम है 27 नक्षत्र हैं, और उसमें हर एक नक्षत्र की 4 घटी ऐसी होती है जो कि विष घटी होती है, राइट। हर एक नक्षत्र में 27 नक्षत्र हैं, हर एक अश्विनी प्रथम नक्षत्र से लेके रेवती 27वें नक्षत्र तक में हर एक नक्षत्र में कि 4 घटी ऐसी होगी उनके टोटल ड्यूरेशन में कि जो विष घटी होती है, यानी वो विष घटी उसको काल कहा जाता है। तो ये अब देखिए, ये हर एक नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, हर एक नक्षत्र का ड्यूरेशन जो होता है, एक नक्षत्र का 60 घटी होता है, एक नक्षत्र में 60 घटी इज इक्वल टू 24 आवर्स होता है, राइट। एक तो ये देखिए 60 घटी बराबर 24 घंटा, तो इसलिए अगर आपको बताया कि उसमें 4 घटी ऐसी है जो विष घटी होती है, तो 60 घटी बराबर 24 घंटा, और इसलिए 4 घटी बराबर होगा 24/60 इंटू 4। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 से देखिए डिवाइड हुआ, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, और यहाँ पर आया 2, 4 दूनी 8, 8/5 यानी 8/5 घंटा हुआ। अब इसको अगर कैलकुलेट करिए, 5 से 8 को डिवाइड करिए घंटे को, तो एक बार गया, 3 शेष बचेगा, 1 घंटा मतलब 5 में से 8 गया, 1 घंटा हो गया, 3 जो शेष बचा उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 3 18 180 मिनट्स आएगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 मिनट्स आएगा, राइट। इस तरह से हर एक नक्षत्र में 4 घटी या 1 घंटे 36 मिनट का समय होता है जिसको कहते हैं विष घटी काल, हर एक नक्षत्र में होगा। लेकिन वो ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है ये आपको मालूम नहीं है, क्योंकि हर एक नक्षत्र में ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल इस पॉइंट पे शुरू हुआ यहीं पे ख़त्म होगा। वो 4 घटी कहीं शुरू में हो सकती है, बीच में हो सकती है, अंत में हो सकती है। अब ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको फिर से एक बार बताते हैं कि विष घटी काल का मतलब है कि 27 नक्षत्र हैं, हर एक नक्षत्र में 4 घटी ऐसी है जो विष घटी होती है, यानी वो बच्चे के लिए अरेस्ट हो सकता है उसमें। तो एक नक्षत्र की वैल्यू 60 घटी होती है, 60 घटी में 24 घंटे, तो 4 घटी की वैल्यू होगी 24/60 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8/5 घंटा। अब 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 घंटे 36 मिनट, यानी एक नक्षत्र में, हर एक नक्षत्र में 4 घटी या 1 घंटे 36 मिनट का समय जो होगा वो विष घटी काल कहेंगे, विष घटी समय होगा। और ये जो है बच्चे के लिए बड़ा घातक होता है, और इसमें अगर बच्चे का जन्म हो जाए इस पीरियड में, अगर उस 4 घटी में यानी 1 घंटे 36 मिनट में अगर समय जन्म हो रहा है तो उसे अरेस्ट होगा, यानी उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन आपको जो बताया कि हर एक नक्षत्र में इसकी वैल्यू अलग अलग, उसका ड्यूरेशन अलग अलग, मतलब टाइमिंग्स अलग अलग है कि वो कहाँ से शुरू कहाँ है, इस आपको पता नहीं है। इसके लिए आपकी एक ऋषियों ने जो चार्ट बनाया, उन्होंने कहा कि विष घटी ध्रुवांक, उसको कहा विष घटी ध्रुवांक। एक चार्ट बनाया, 1 नंबर अश्विनी के लिए विष घटी ध्रुवांक इतना, दूसरा नंबर भरणी के लिए इतना, कृतिका के लिए इतना, इस तरह से करके उन्होंने हर एक नक्षत्र के आगे उसका विष घटी ध्रुवांक निकाला। अब विष घटी ध्रुवांक से आप उसको विष घंटा ध्रुवांक निकाल सकते हैं। तो बताया कि 24 घंटे में 60 घटी बराबर होता है 24 घंटे, तो इतने घटी बराबर कितना होगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो विष घटी ध्रुवांक या विष घंटा ध्रुवांक जो है एक चार्ट बनता है, तो उसको आप उससे निकाल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर नक्षत्र जिसमें बच्चे ने जन्म लिया उसका विष घटी क्या है, विष घटी काल क्या है। तो उस पीरियड में यानी 4 घटी या 1 घंटे 36 मिनट में अगर जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु संभव है। अब इस चीज़ को मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आज दिनांक है, आज की डेट है 16 जुलाई 2022, राइट।
16 जुलाई 2022 है, आज सैटरडे है। तो आज जो है वो धनिष्ठा, अगर पंचांग आप देखें तो धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 3:10 पे, दिन के 3:10, यानी 15 घंटे और 10 मिनट पे स्टार्ट हुआ ये आज का नक्षत्र धनिष्ठा, जो 23वें नंबर पे आता है, 23rd नंबर नक्षत्र धनिष्ठा, राइट। तो ये 15 घंटे और 10 मिनट यानी 3:10 PM पे स्टार्ट हुआ। अब इसमें आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए धनिष्ठा नक्षत्र जो 23 नंबर का नक्षत्र है, इसका विष घंटा ध्रुवांक दिया हुआ है आपको चार्ट में, ये हर एक एस्ट्रोलॉजी की किताब में आपको मिलेगा। तो विष घंटा ध्रुवांक जो है इसको आप जोड़ दीजिए इसमें, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने मिनट पे धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हुआ उसमें आपने धनिष्ठा का विष घंटा ध्रुवांक जोड़ दीजिए। तो ये 3:10 पे स्टार्ट हुआ दिन में, इसमें 4 होता है धनिष्ठा का जो विष घंटा ध्रुवांक होता है, अगर आप चार्ट में देखेंगे तो 4 होता है, इसकी वैल्यू 4 है। तो 3:10 में आप 4 जोड़ दीजिए, इसके मतलब 7:10 7:10 PM पे ये विष घटी काल स्टार्ट हुआ, राइट। तो विष घंटा ध्रुवांक उसमें जोड़ने से क्या होगा, ये ए नंबर मान लीजिए डाल दिया है, तो यहाँ क्या हुआ, ये 7:10 पे वो विष घटी काल धनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ हुआ है। अब ये टोटल वैल्यूज़ की 4 घटी होती है, आपको बताया 4 घटी है या 1:36, वो इसमें जोड़ दीजिए जो हर एक नक्षत्र की वैल्यू है। 1:36 जोड़ दिया विष घटी काल, तो 7:10 में 136 जोड़ा, ये आ जाएगा 8:46, राइट। 8:46 यानी शाम के समय PM, तो ये इसको मान लीजिए बी है। तो अब ए से स्टार्ट हुआ और बी जो ख़त्म हो रहा है, तो यही धनिष्ठा नक्षत्र का विष घटी काल हुआ, यानी 1:36। तो स्टार्ट यहाँ पर हुआ, देखिए 3:10 पे, इसमें धनिष्ठा का विष घंटा ध्रुवांक जोड़ दिया 4, तो 4 और 3 मिलके 7:10 हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ। और इसमें जो वैल्यू होती है विष घटी काल की 1:36, उसको आपने जोड़ दिया, ये आ गया 8:46, 8:46 PM। तो यानी आज की डेट 16 जुलाई 2022 को धनिष्ठा नक्षत्र जो प्रारंभ हो रहा है 3:10 PM पे, उसका विष घटी काल जो होगा वो होगा 7:10 PM से लेके और 8:46 PM तक, 7:10 से शाम को से लेके 8:46 शाम तक, ये इसका विष घटी काल होगा। अब आज के दिन इस पीरियड में जो बच्चे ने जन्म लिया या जो जन्म लेगा शाम के 7:10 से 8:46, वो विष घटी काल होगा धनिष्ठा नक्षत्र का। और इसमें जो है बच्चे को अरिष्ट हो सकता है, कोई बहुत ही भयंकर बीमारी, या फिर उसकी मृत्यु तक हो सकती है, राइट। तो ये चीज़ कितनी बढ़िया इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है ऋषियों ने कि आप ये जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उसी समय अगर आपको देखना है उसकी एज के बारे में, कोई ऐसा तो नहीं कि बालारिष्ट है, तो वहाँ जो शुरुआत करते हैं वो इस तरह से है। फिर से आपको शॉर्ट में बताते हैं कि बालारिष्ट के लिए सबसे पहले बताया कि दिन मृत्यु, यानी दिन के समय अगर जन्म हो रहा है, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, तो दिन हुआ। और उसमें जो आपको 4 पेयर्स बताए हमने, धनिष्ठा हस्त का प्रथम चरण इस तरह से बताया कि इन नक्षत्रों में अगर जन्म होगा तब उसको दिन मृत्यु कहेंगे, यानी वो बच्चे को अरिष्ट होगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह से दिन रोग है, यानी वो दिन के समय जन्म हुआ। और जो 4 पेयर्स बताए आपको ऋषियों ने, वो हमने आपको बताए हैं कि प्रथम, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ चरण में अगर उन नक्षत्रों में जन्म हो तो वो दिन रोग कहलाएगा, और उसमें बच्चे को कोई बड़ा भयंकर बीमारी या उसको अरिष्ट हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है, राइट। थर्ड नंबर जो बताया विष घटी काल, यानी हर एक नक्षत्र में 27 नक्षत्र होते हैं, हर एक नक्षत्र में 4 घटी ऐसी है जो कि विष घटी होती है। वो उस पीरियड में अगर बच्चे का जन्म होगा तो उसकी मृत्यु संभव है। तो वो हर एक नक्षत्र में की वैल्यू होती है 60 घटी, 60 घटी होता है 24 घंटा, इसलिए 4 घटी की वैल्यू होगी, ये आ गया 1:36 विष घटी काल हो गया। अब इसको जैसे आज का एग्जाम्पल लिया, 16 जुलाई 2022 को धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हुआ 3:10 PM पे दोपहर में, तो धनिष्ठा का जो विष घंटा ध्रुवांक आप चार्ट से देख लीजिए, वो आता है 4, उसमें 4 जोड़ दीजिए 3:10 पे, तो आया 7:10 शाम को। इसमें फिर जो वैल्यू होती है विष घटी काल की 1:36 वो जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा 8:46, यानी धनिष्ठा नक्षत्र आज के दिन में धनिष्ठा नक्षत्र जो उसका विष घटी काल होगा वो 7:10 PM से लेके 8:46 शाम PM तक होगा। यानी इस 1:36 में बच्चे का अगर जन्म होगा तो वो उसके लिए अरिष्ट कारक होगा,
कोई भयंकर बीमारी या उसकी डेथ हो सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। आज लेक्चर नंबर 251 है, यानी 251 लेक्चर है, एक के बाद एक लेक्चर हम आपको देते जा रहे हैं। तो अभी आयुर्दाय से स्टार्ट हुआ है ये सब्जेक्ट, तो इसको आप ध्यान से देखें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। हमारे जो चैनल एक ही है, गिटार के गाने जो हैं वो ट्रिब्यूट किए गए हैं कोरोना वॉरियर्स के लिए, वो और एक एस्ट्रोलॉजी वाला, ये दोनों चैनल एक ही हैं हमारे नाम से। तो इसमें किसी एक को ही आप सब्सक्राइब करें। राइट, थैंक यू।